बिहार के अपराधियों को अंतिम चेतावनी, सावधान हो जाएं क्योंकि अब ये नीतीश वाला दौर नहीं, अब ये सम्राट चौधरी वाला दौर है। और यहां संदेश साफ है, या तो अपराध छोड़ दें या बिहार छोड़ दें, वरना ठोक दिए जाओगे। सिवान में हाफ एनकाउंटर, भागलपुर में फुल एनकाउंटर, और वो भी सिर्फ 24 घंटे के अंदर। तो सवाल सीधा है, क्या बिहार में भी अब योगी स्टाइल ऑपरेशन क्लीन शुरू हो गया है? क्या सम्राट चौधरी बिहार को यूपी मॉडल में बदलने निकल पड़े हैं, या फिर ये सिर्फ एक दो एनकाउंटर की कहानी है जिसे इमेज बिल्डिंग बनाया जा रहा है? आज मुद्दा गर्म है। बिहार में हम यही विश्लेषण करेंगे क्योंकि मामला सिर्फ एनकाउंटर का नहीं, मामला है बिहार के भविष्य का। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। आज की रिपोर्ट बिहार की राजनीति के उस मोड़ पर है जहां सरकार ने अपराधियों को खुले शब्दों में बड़ी चेतावनी दे डाली है। बिहार अब बदल रहा है। देखिए, बिहार में लंबे समय से एक बहस चल रही है, अपराध खत्म होगा या अपराधियों का गठजोड़ होगा। लेकिन अब सम्राट चौधरी की सरकार के आने के बाद महज 24 घंटे के भीतर पहले एक हाफ एनकाउंटर होता है और फिर एक फुल एनकाउंटर होता है। और इस एनकाउंटर ने जहां पुलिस प्रशासन ने अपराधियों को एक बड़ा संदेश दिया है, वहीं इस एनकाउंटर पर मचे बवाल के बाद पूरे एनडीए ने जिस एक सुर में मिलकर बिहार से अपराधियों की सफाई का ऐलान कर डाला, उसने साफ कर दिया है कि इस बार यह कोई एक दो अपराधियों के सफाई का मामला नहीं, बल्कि यह है सम्राट चौधरी की सरकार का ऑपरेशन क्लीन, जिसने सियासत को गरमा दिया। सिवान में हाफ एनकाउंटर और भागलपुर में फुल एनकाउंटर, यानी एक तरफ गोली पैर में तो दूसरी तरफ गोली सीने में। और यही आज का मुद्दा, क्या बिहार में योगी स्टाइल ऑपरेशन क्लीन शुरू हो चुका है? आज की रिपोर्ट में हम 5 बड़ी बातों का विश्लेषण करेंगे। पहला, 24 घंटे में 2 एनकाउंटर, क्या ये बिहार में योगी मॉडल के ऑपरेशन क्लीन की शुरुआत है? दूसरा, कि क्या सम्राट चौधरी खुद को बुलडोजर सीएम साबित करने पर अब उतरा है? तीसरा, विपक्ष क्यों कह रहा है कि अपराधियों को सत्ता का संरक्षण है? चौथा, क्या बिहार में कानून व्यवस्था सच में बदलने वाली है या ये सिर्फ राजनीति है? और पांचवा बड़ा सवाल कि आखिर बिहार में अपराधियों का बोलबाला खत्म होता तभी ना बिहार में उद्योग बस पाएंगे। हमारी यह रिपोर्ट अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम बिहार में योगी मॉडल की तर्ज पर हो रहे एनकाउंटर के पीछे की कहानी का पूरा सच उजागर करेंगे। हम अपने इस वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं अपने मुद्दे पर। तो सबसे पहले बात भागलपुर के सुल्तानगंज की, जहां नगर परिषद कार्यालय में दिन दहाड़े एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कृष्ण भूषण की हत्या कर दी गई। सरकारी ऑफिस में घुसकर गोली मार देना यह सिर्फ हत्या नहीं थी, यह बिहार सरकार को सीधे चुनौती थी। और फिर जो हुआ उसने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया। महज 12 घंटे बाद कुख्यात अपराधी रामधनी यादव एनकाउंटर में ढेर कर दिए गए, यानी सरकार ने संदेश दे दिया, अब सरकारी दफ्तर में घुसकर गोली चलाओगे तो बाहर निकलने से पहले मिटा दिया जाएगा। लेकिन अब हम दर्शकों से पूछना चाहेंगे, आप बताइए, क्या बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकारी अफसर की हत्या के बाद अपराधी को इतनी तेजी से ढेर कर दिया गया हो? अब मामला सिवान का, जहां पूर्व एमएलसी और बीजेपी नेता मनोज कुमार सिंह के भतीजे की दिन दहाड़े हत्या ने पूरे बिहार को झकझोर दिया। वीडियो वायरल हुआ, बारिश के बीच गोलीबारी, 3 गोली लगते ही मौत, और फिर पुलिस एक्टिव हुई। मुख्य आरोपी छोटू यादव को पकड़ लिया गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आया जब हथियार बरामदगी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर 5 राउंड फायरिंग कर दी। पुलिस ने अपनी कहानी में यह बात बताई है। पुलिस के अनुसार आत्मरक्षा में और जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी 3 राउंड फायर किए। इनमें 2 गोली सीधे आरोपी के घुटने में लगी और वह वहीं गिर गया। यानी बिहार में अब वही यूपी वाला सीन शुरू, भागोगे तो पैर में गोली, बचोगे तो जेल में।
और हम अपने दर्शकों से पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि अब बिहार पुलिस को खुली छूट मिल चुकी है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अब ध्यान दीजिए, यह सिर्फ 2 एनकाउंटर नहीं, यह संकेत है। एक संकेत है क्योंकि बिहार में सालों से अपराधियों को लगता था हम बच जाएंगे, सिस्टम हमारा है। लेकिन सम्राट सरकार अब एक लाइन बोल रही है। सिस्टम अब बाहुबलियों से नहीं, बल्कि सिस्टम अब सरकार और कानून से चलेगा। और यही कारण है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी तक ने मन से साफ कर दिया कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या बिहार छोड़ दें। लेकिन अब सवाल उठता है, सम्राट चौधरी को अचानक इतना आक्रामक क्यों होना पड़ा? देखिए, मुख्यमंत्री बनते ही उनके सामने सबसे बड़ा संकट यही था, लॉ एंड ऑर्डर। क्योंकि बिहार में अगर विकास चाहिए तो उद्योग चाहिए, निवेश चाहिए, और निवेश वहां नहीं आता जहां अपराधी खुलेआम गोलियां चलाएं। सम्राट चौधरी की रणनीति अब साफ दिख रही है। पहले अपराधियों की कमर तोड़ो, फिर निवेश लाओ, फिर बिहार को बदलो। यही है उनका ऑपरेशन क्लीन, जहां बिहार को विकास की राह पर आगे ले जाने के हाईवे पर कोई अवरोधक ना बन पाए। पूरा रास्ता क्लीन होना चाहिए। अब बड़ा सवाल, क्या बिहार सच में योगी मॉडल अपना रहा है? यूपी में अपराधियों के लिए एक लाइन मशहूर हो गई थी, या तो सुधर जाओ या एनकाउंटर में निपटा दिए जाओगे। अब बिहार में भी वही माहौल बन रहा है। अपराधियों को पुलिस अपराध के बाद दबोच लेती है, फिर जांच के लिए और वारदात में प्रयुक्त हथियार बरामदगी के दौरान एक फिल्मी सीन हो जाता है। अपराधी पुलिस वालों पर फायरिंग कर देता है, पुलिस जवाबी फायर करती है जो बदमाश के दोनों पैर में लगती है। हालांकि इसे पुलिसिया भाषा में हाफ एनकाउंटर कहा जा रहा है, यानी जनता के बीच यह संदेश बैठाया जा रहा है कि सम्राट सरकार अब योगी मॉडल पर चल रही है। और यहां दर्शकों से सवाल, क्या बिहार को भी यूपी जैसा सख्त कानून वाला राज्य बनना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। अब सरकार इतने आक्रामक तरीके से बिहार के अपराधियों पर एक्शन ले रही है, तो इस पूरी कहानी का दूसरा पक्ष भी उभारने की कोशिश होने लगी है। आरजेडी का आरोप है कि बिहार में अपराधी सत्ता सपोषित है। कांग्रेस कह रही है कि महाजंगल राज है। और सबसे बड़ा तंज आया कि अगर हिम्मत है तो AK-47 लहराने वालों का भी एनकाउंटर करके दिखाओ। यानी विपक्ष यह साबित करना चाहता है कि एनकाउंटर सिर्फ छोटे अपराधियों पर हो रहे हैं, बड़े अपराधी अभी सिस्टम के अंदर हैं। और यही इस मुद्दे की असली राजनीति। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, एनकाउंटर जरूरी है, लेकिन क्या यह लोकतंत्र में सही रास्ता है? क्योंकि एनकाउंटर की तारीफ जितनी होती है उतना ही डर भी होता है। कहीं पुलिस को खुली छूट मिली तो गलत आदमी भी निशाना बन सकता है। लेकिन जनता का तर्क भी साफ है, जब कोर्ट में सालों केस चलते हैं, जब अपराधी बेल पर बाहर घूमते हैं, फिर न्याय कहां है? और यही वजह है कि बिहार में आज जनता एनकाउंटर पर ताली बजा रही है। आप बताइए, क्या अपराधियों के लिए एनकाउंटर सही है या कोर्ट सिस्टम को तेज करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। अब सम्राट चौधरी के लिए यह सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं, यह उनकी राजनीतिक परीक्षा भी है। क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन पर दबाव है, विपक्ष को जवाब देना है, एनडीए के अंदर खुद को मजबूत साबित करना है, जनता को दिखाना है कि यह सिर्फ कुर्सी नहीं कमांड है। और इसलिए सम्राट चौधरी का अंदाज अब साफ दिख रहा है, मैं सीएम हूं और बिहार में अब मेरी सरकार का कानून चलेगा। तो कुल मिलाकर बिहार की तस्वीर अब बदल रही है। सीवान में हाफ एनकाउंटर, भागलपुर में फुल एनकाउंटर, 24 घंटे में 2 बड़ी कार्रवाइयां। ये सिर्फ पुलिस की कार्रवाई नहीं, ये सम्राट सरकार का ऐलान है। अब बिहार में अपराधियों का युग खत्म, ऑपरेशन क्लीन शुरू। लेकिन सवाल यही है, क्या ये ऑपरेशन क्लीन सिर्फ 2 एनकाउंटर तक सीमित रहेगा या बिहार में सच में योगी स्टाइल जीरो टॉलरेंस लागू होने वाला है? अगर ये सिलसिला जारी रहा तो बिहार में अपराधियों की सांसें भी थम जाएंगी और बिहार का भविष्य भी बदल जाएगा। आपका क्या मानना है? क्या बिहार को योगी मॉडल चाहिए या ये लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकता है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही।
अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।